नमो नमः। पद संग्रह के इस पाठ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम कुछ धातुओं के अलग अलग प्रकार के जो रूप बनते हैं, जिनको हम पद कहते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है, उस विषय को देख रहे हैं। हमने अब तक कई धातु देखे और उसमें देखा कि कुछ तिङन्त रूप बनते हैं और कुछ कृदंत रूप बनते हैं। तो इन 9 प्रकार के रूपों का जो हमने यहाँ पहले देखे थे, हम अगला धातु लेकर उसका अभ्यास करेंगे। अगला धातु है मिल, जिसका अर्थ है मिलना। इसमें एक बहुत बड़ा विषय जो हमने स्मरण में रखना है, समझना है, वह ऐसा है कि अपनी लौकिक भाषा में, स्थानिक भाषा में, मातृभाषा में हम कह सकते हैं, मिलना इस शब्द का दूसरा भी एक अर्थ होता है। यहाँ मिलना इस शब्द का अर्थ है व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलना, भेंट होना, यह उसका अर्थ है। जैसे भरत और राम जी इनकी भेंट हुई थी, वो मिले थे, ऐसा। किंतु जो लौकिक भाषा में ऐसा एक अर्थ प्रचलित है मिलना इस शब्द का, जैसे ये पदार्थ कहाँ मिलता है, ये पुस्तक कहाँ मिलती है, तो ये जो मिलना है मतलब प्राप्त होना, इस अर्थ में वहाँ इस धातु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। ये हमने ठीक से समझना चाहिए। अन्यथा कई बार व्यक्ति को मिलना यह अर्थ को छोड़कर वस्तु को मिलना, वस्तु प्राप्त होना, इस अर्थ में भी इसका दोष से प्रयोग होता है। हम परिचय के विद्यार्थी इसको इस प्रकार से कभी प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमने समझ लेना चाहिए। मैं एक शुद्ध और अशुद्ध दोनों वाक्यों का प्रयोग यहाँ उदाहरण के लिए केवल प्रस्तुत करूँगा। रामः भरतेन मिलति, राम भरत के साथ मिलता है, यह शुद्ध प्रयोग है। किंतु लेखनी आपणे मिलति, यह अशुद्ध प्रयोग है। अगर इसका प्रयोग हमें करना है इस अर्थ में, प्राप्त होना इस अर्थ में, तो उसके लिए प्राप्यते ऐसा प्रयोग करना चाहिए। लेखनी आपणे प्राप्यते, यह शुद्ध प्रयोग होगा। इस संदर्भ में मिलति का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इस विषय को लेकर हम मिल धातु के इन 9 रूपों के आधार पर एक एक वाक्य बनाने का यहाँ यत्न करेंगे। वर्तमान काल में मिलति, रामः भरतेन मिलति, मिल्यते, रामेण भरतेन मिल्यते। हम कर्मणि के बारे में तो विस्तृत अभी पढ़ेंगे, वाक्य केवल समझ लेंगे। मेलिष्यति, गुरुः शिष्येण मेलिष्यति, भविष्यत् काल में। मेलितव्यम, उचित जनेन सह मेलितव्यम, उचित जनेन सह मेलनीयम। मिलितः, सह मिलितः, सा मिलिता। तद, अब ये तद में मित्र ऐसा समझते हैं, तद मिलितम। इसको और स्पष्टता के रूप से अगर देखा जाए तो सह मया मिलितः, सा मया मिलिता, तद मित्रम मया मिलितम, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। मिलितवान, अहम मित्रेण सह मिलितवान, भगिनी सख्या सह मिलितवती, ऐसा उसका प्रयोग होगा। मिलन, मिलन्ति, यह शत्रंत रूप है। मिलन, मार्गे परिचितैः सह मिलन रामः स्थानकं गतवान्, अथवा मार्गे परिचितैः सह मिलन्ती भगिनी विद्यालयं गतवती, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। मिलित्वा, मित्रेण सह मिलित्वा अध्ययनं करोति, मित्रेण सह मिलित्वा वार्तालापं करोति, ऐसा प्रयोग होगा। सम्मिल्य, सम्मिल्य का मतलब होता है केवल मिलके, ऐसा नहीं, सब लोग मिलके।
कृष्णः गोपजनैः सह, तस्य मित्राणि ये आसन् गोपाः, गोपैः सह सम्मिल्य क्रीडां कृतवान्, ऐसा उसका प्रयोग होगा। मेलितुम्, अहं ज्येष्ठेन सह मेलितुं महाविद्यालयं गच्छामि, हेत्वर्थक के रूप में मेलितुम, ऐसा। इस प्रकार से मिल धातु हमने देखा। अब अगला धातु है धाव। धाव, इस धातु के दो अर्थ होते हैं। एक होता है दौड़ना, जो हम इसमें अपना परिचय उस अर्थ से है, दौड़ना, और दूसरा अर्थ है धोना, प्रक्षालनम, ऐसा जो हम कहते हैं उस अर्थ में। इसीलिए सवेरे दंत धावनम, ऐसा शब्द हमने पहले पढ़ा है, मतलब दांतों को धोना, ऐसा उसका अर्थ होगा। तो दौड़ने के अर्थ में या धोने के अर्थ में, ऐसे दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होगा। तो रूपों को एक बार पढ़ेंगे और वाक्य निर्माण का प्रयत्न करेंगे। धावति, अश्वः धावति, यह दौड़ने के अर्थ में। और माता वस्त्रम धावति, माता वस्त्र का प्रक्षालन करती है, ऐसा अर्थ हुआ। धाव्यते, अश्वेन धाव्यते, मात्रा धाव्यते, धाविष्यति, माता वस्त्रं धाविष्यति, अथवा स्पर्धकः स्पर्धायां धाविष्यति। अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धावितव्यम, स्पर्धकेन शीघ्रं धावितव्यम, विजय प्राप्ति निमित्तम इति अर्थः। स्पर्धकेन शीघ्रं धावितव्यम, अथवा स्पर्धकेन शीघ्रं धावनीयम, यह दौड़ने के अर्थ में। उपयोगात् पूर्वं वस्त्रं धावनीयम, यह धोने के, प्रक्षालन के अर्थ में। उपयोगात् पूर्वं वस्त्रं धावितव्यम अथवा धावनीयम। धावितः, धाविता, धावितम, यह दौड़ने के अर्थ में। और धौतः, धौता, धौतम, यह प्रक्षालन के अर्थ में। इसमें थोड़ा सा अर्थभेद है, ये थोड़ा सा स्मरण में रखेंगे। तो धावितः, धाविता, धावितम, ये भी जो शब्द प्रयोग है ये क्रीड धातु के जैसा है, ऐसा समझेंगे। इसमें भी शब्द के रूप तो बनेंगे, किंतु उसका उपयोग सरलता से संभव नहीं है, इसलिए दौड़ने के अर्थ में उसको बाजू रखेंगे। अब प्रक्षालन के अर्थ में, मतलब धोने के अर्थ में इसको लेंगे। धौतः, धौता, धौतम, ऐसा समझेंगे। प्रोंछः, टॉवेल के अर्थ में प्रोंछः ऐसा शब्द है। सो मया प्रोंछः धौतः, मया शाटिका धौता, मया वस्त्रम धौतम। इसलिए धौत वस्त्र ऐसा एक शब्द हमने सुना होगा, धुला हुआ वस्त्र, ऐसा उसका अर्थ है, या तो फिर धोती, ऐसा उसको कहते हैं। सो धौतः, धौता, धौतम, ऐसा प्रक्षालन के अर्थ में रूप भी बनेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग भी सरलता से होगा। आगे, धावितवान, धावितवती, स्पर्धकः स्पर्धायां धावितवान, पीटी उषा स्पर्धायां धावितवती, सरल है। धौतवान, धौतवती, यह प्रक्षालन के अर्थ में। रजकः वस्त्रं धौतवान, रजका वस्त्रम धौतवती, ऐसे क्तवतु प्रत्यय के रूप में उसका उपयोग होगा। धावन, धावंती, धावंती, दीर्घ उच्चारण हमें करना है। धावन, धावंती। रजकः वस्त्राणि धावन जीवनं यापयति, रजका तस्य पत्नी वस्त्राणि धावंती सहायं करोति, ऐसा कह सकते हैं। स्पर्धकः धावन विजयं प्राप्तवान, स्पर्धिका धावंती विजयं प्राप्तवती, इस प्रकार से उसका भी उपयोग होगा। धावित्वा ऐसा एक त्वांत है, और धौत्वा
यह भी है। धौत्वा प्रक्षालन के अर्थ में, धावित्वा धावन के अर्थ में। बालकः धावित्वा अग्रे गतवान् अथवा शशकः धावित्वा पर्वतं प्राप्तवान्। प्रातः वस्त्रं धौत्वा विद्यालयं गच्छामि, प्रक्षालनं कृत्वा इति अर्थः, धोकर। तो इस प्रकार से, किंतु जब इसका ल्यबंत के साथ प्रयोग करेंगे तो दोनों के रूप समान होंगे। जैसे प्र उपसर्ग के साथ, उदाहरण के लिए यहाँ दिया है प्रधाव्य, मतलब जोर से दौड़ते हुए, दौड़कर, यह भी अर्थ हो सकता है, या ठीक से धोकर, ऐसे धावन के अर्थ में और धोने के अर्थ में भी प्रयोग होगा प्रधाव्य। उसका प्रयोग कैसा करेंगे? अश्वः प्रधाव्य दूरं गतवान्, वस्त्राणि प्रधाव्य शुभ्राणि करोमि, ऐसा प्रयोग उसका कर सकते हैं। धावितुम, स्पर्धायां धावितुम अभ्यासम करोति, ऐसे दौड़ने के अर्थ में। और वस्त्राणि धावितुम नदीम गच्छति, यह धोने के अर्थ में। तो धातु एक है, कुछ रूपों में इसमें थोड़ा सा भेद होता है, किंतु अर्थ को समझते हुए हम इसके वाक्य बनाएंगे तो सरलता होगी। अब आगे चलते हैं। आगे धातु है नंद, अर्थ है आनंदित होना या प्रसन्न होना। नंदति, शिशुः क्रीडया नंदति, या केवल ऐसा ही कह सकते हैं, शिशुः नंदति, वो तो हर बार आनंदित ही रहता है। शिशुः नंदति। गुरुः शिष्यस्य प्रगतिं दृष्ट्वा नंदति, ऐसा भी कह सकते हैं। नंद्यते, शिशुना नंद्यते, ऐसा कर्मणि में प्रयोग होगा। नंदिष्यति, परीक्षायां उत्तीर्णः भवामि चेत गृहजनः नंदिष्यन्ति, ऐसा बहुवचन में। पिता नंदिष्यति, ऐसा एकवचन में प्रयोग कर सकते हैं। नंदितव्यम, सर्वेण सर्वदा नंदितव्यम, सर्वेण सर्वदा नंदनीयम, सभी लोगों ने प्रत्येक समय आनंदित होना है, ऐसा उसका अर्थ होगा। नंदितः, नंदिता, नंदितम। शिशुना पिता नंदितः, शिशु के द्वारा पिता आनंदित किया गया, मतलब ये उसको आनंदित कर चुका है, ऐसा उसका अर्थ होगा। शिशुना पिता नंदितः, शिशुना माता नंदिता, शिशुना कुटुंबम नंदितम, इस प्रकार से इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। नंदितवान, नंदितवती। छात्रः विद्यालये उत्तम पाठं पठित्वा नंदितवान, छात्रा नंदितवती। इस प्रकार वाक्य को हम केवल 3 पदों का ही वाक्य बनाएं, यह कोई अपेक्षा नहीं है। हम इसको और ज़्यादा दीर्घ वाक्य बनाएंगे तो हमारा अभ्यास होगा। यहाँ हम भी दीर्घ वाक्य नहीं बनाएंगे, अभ्यास के लिए मैंने केवल एक उपाय बताया। नंदन, नंदंती। जब पहले दिन कोई विद्यार्थी विद्यालय में जाता है तो कैसे जाएगा? विद्यार्थी नंदन विद्यालयम गच्छति, आनंद से, आनंद प्राप्त करते हुए जाएगा। नंदन विद्यालयम गच्छति। बालिका नंदंती क्रीडार्थम गच्छति, ऐसा उसका प्रयोग कर सकते हैं। नंदित्वा, भक्तः नंदित्वा उत्सवम करोति, आनंदित होकर, ऐसा उसका अर्थ होगा। भक्ताः नंदित्वा उत्सवम करोति। ल्यबंत में कैसा रूप होगा ये सभी हमारा परिचित है। अभिनंद्य, अभि ऐसा उपसर्ग है, किंतु अभिनंद्य इसका अर्थ है अभिनंदन करते हुए, अभिनंद्य, अभिनंदन करके। अतिथीन अभिनंद्य आनंदम प्राप्नोमि, या फिर उसी का प्रयोग करेंगे, अतिथीन अभिनंद्य नंदामि। तो यह प्रयोग ल्यबंत के साथ हुआ। नंदितुम, सर्वदा नंदितुम उत्तमं पुस्तकं पठामि।
प्रत्येक समय आनंदित होने के लिए पुस्तक पढ़ता हूँ। इस प्रकार उसका तुमुन्नता का भी प्रयोग होगा। तो हमने ये जो धातु देखे हैं, इसमें ऐसे कई और धातु अपने परिचित भी है। हमें चाहिए कि हम उनके इस प्रकार से 9 रूप जानें और प्रत्येक रूप का अलग अलग प्रकार से वाक्य बनाएं और उन वाक्यों को समझते हुए अपना संस्कृत व्यवहार सुपुष्ट करें। धन्यवाद।